मिशन 2024 के लिए बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज पूर्णिया में रैली की। उधर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे अमित शाह। नीतीश को बताया धोखेबाज, कहा जॉर्ज फर्नांडिस और बीजेपी को धोखा देने वाले। नीतीश एक दिन लालू को धोखा देकर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे। अमित शाह ने कहा पीएम पद की चाह में नीतीश ने बीजेपी के पीठ में घोंपा खंजर, जनता को दिया धोखा। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। वहीं अमित शाह का दावा 2024 में मोदी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही बिहार में भी बनेगी पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गृहमंत्री के दौरे पर सत्ताधारी पार्टी आरजेडी को नजर आई साजिश। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले मुसलमानों को भड़काएंगे, हिंदुओं को उकसाएंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार सरकार पर आरोप, तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहा महागठबंधन, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठ जारी है। जबकि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, महागठबंधन सरकार सीमांचल क्षेत्र के बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या को अपना वोट बैंक समझती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात और मदरसा जाने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली उनके खाने और दिखाने के दांत अलग अलग। मायावती का संघ और बीजेपी पर वार, कहा यूपी सरकार खुली जगह में कुछ मिनट नमाज सहन नहीं कर पा रही। सरकारी मदरसों की उपेक्षा के साथ निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप पर उतारू है। संघ की इस चुप्पी पर भी गौर करने लायक। उधर केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएफआई का एनआईए छापे के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। बंद के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़, ऑटो और कार के शीशे तोड़े। जबकि कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर के करीब पेट्रोल बम से हमला, पीएफआई कार्यकर्ताओं पर आरोप, गनीमत रही नहीं फटा पेट्रोल बम, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। कोयंबटूर में हमले के बाद बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, पीएफआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कोल्लम में पीएफआई के बंद के दौरान बस पर हुआ हमला। कोट्टायम में भी पीएफआई ने किया प्रदर्शन, एनआईए कार्रवाई का विरोध। केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई के बंद को स्वतः संज्ञान लिया, बिना अनुमति बंद बुलाने और उग्र प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई का आदेश। कोच्चि में भी बंद समर्थकों ने किया बवाल, बस में तोड़फोड़। केरल के हलुआ में बंद के दौरान पीएफआई के पथराव से बचने के लिए एक बस ड्राइवर ने निकाली अनोखी तरकीब, हेलमेट पहनकर बस ड्राइव करता हुआ दिखा ड्राइवर। कोट्टायम में बंद के दौरान पीएफआई समर्थकों ने एक होटल पर पथराव कर दिया, बाइक सवार बैग में भरकर लाए थे पत्थर। भोपाल में एनआईए ने विदेशी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार 4 सदस्यों को कोर्ट में पेश किया। इंदौर से 3 और उज्जैन से 1 सदस्य को किया गया था गिरफ्तार। पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की छापेमारी, 15 राज्यों में 150 से ज्यादा ठिकानों पर रेड में 106 की गिरफ्तारी, सबसे ज्यादा केरल में 19 गिरफ्तारी। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और फंडिंग का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रचने का भी इल्जाम है। क्योंकि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली में गिरफ्तार पीएफआई नेता और कार्यकर्ताओं की पेशी, 26 सितंबर तक कस्टडी। पीएफआई के समर्थन में आए संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान वर्क, कहा वो एक संस्था चला रहे, उनका क्या गुनाह। तो हरस करना चाहते हैं, उस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अगर वो ये बताइए कि मुल्क के खिलाफ क्या काम कर रही है, मुल्क के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रही। जमात इस्लामी ने पीएफआई का किया समर्थन, का संगठन को निशाना बनाकर एनआईए की कार्रवाई से कई सवाल उठ रहे हैं। जबकि ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशी काउंसिल ने एनआईए की कार्रवाई का समर्थन किया है, कहा पीएफआई जैसे संगठनों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। उधर मध्य प्रदेश का पीएफआई प्रमुख अब्दुल करीम भी एनआईए की गिरफ्त में है, परिजनों का दावा वो अभी कहां कोई जानकारी नहीं। हुबली में पीएफआई और एसडीपीआई समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, एनआईए के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जबकि महाराष्ट्र के नांदेड़ में राज्य पीएफआई के मुख्य सचिव मिराज अंसारी को एटीएस ने किया गिरफ्तार, समर्थकों ने विरोध में लगाए नारे। वहीं नांदेड़ में गिरफ्तार 5 पीएफआई सदस्यों की कोर्ट में पेशी, 8 दिनों की पुलिस हिरासत। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, समाजवादी पार्टी ने आज फिर किया प्रदर्शन, पैदल मार्च करते हुए एसपी दफ्तर पहुंचे अखिलेश यादव।
समाजवादी पार्टी के सभी 111 विधायक पैदल मार्च में अखिलेश यादव के साथ थे। आजम खान पर कार्रवाई और महंगाई बेरोजगारी का विरोध प्रदर्शन। जो सदन में मुद्दे उठने चाहिए, उस सदन में जो जवाब सरकार का आना चाहिए, वो सरकार का जवाब नहीं आ पा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया, विपक्ष की अवहेलना का आरोप लगाया। यूपी में मदरसों के सर्वे पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी मदरसों के सर्वे के खिलाफ है। उधर कोच्चि में राहुल से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत का बयान, यह तय है कि मैं अध्यक्ष पद के लिए करूंगा नामांकन। कांग्रेस की अधिसूचना जारी, 24 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया। राजस्थान के सीएम पद पर बोले अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष बना तो सीएम पद पर सोनिया गांधी करेंगी फैसला। अभी से उठे सवाल, फिर कांग्रेस विधायकों की क्या होगी भूमिका? कि मुझे बिना पदवी में कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए, जो मुझे पार्टी कहती जाएगी। शशि थरूर के बाद अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह भी कर सकते हैं दावेदारी, लड़ सकते हैं चुनाव। आज सोनिया से करेंगे मुलाकात। जबकि राजस्थान के सभी विधायक 27 सितंबर को आ सकते हैं दिल्ली। सीएम पद के चेहरे को लेकर पार्टी आलाकमान को बता सकते हैं अपनी राय। प्रधानमंत्री मोदी ने एकता नगर गुजरात में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। कहा, मुझे विश्वास है कि पर्यावरण सुरक्षा के साथ भारत तेजी के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। केंद्र साथियों, पर्यावरण मंत्रालय चाहे जिस किसी राज्य में हो या केंद्र में, उनके दायित्वों का विस्तार बहुत बड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी से में हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्बन नक्सल का जिक्र किया। आकाश सरदार सरोवर बांध का शिलान्यास नेहरू जी ने किया था, लेकिन अर्बन नक्सलियों की बाधा की वजह से इसे पूरा मैंने किया। इस लंबे वक्त में देश का पैसा बहुत बर्बाद हुआ। पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों का जिक्र किया। कहा, प्रकृति के प्रति संतुलन साधना जरूरी है। बोले, वन्य जीवों के प्रति हर भारतीय में दिल स्वाभाविक दयाशीलता भी मौजूद। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर कमर तक पानी भर गया, बेबस नजर आए मुसाफिर। हाईवे पर जल जमाव में फंस गई कई गाड़ियां, जैसे तैसे निकलने के लिए मशक्कत करते रहे लोग। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट, निजी दफ्तरों को सुझाव, वर्क फ्रॉम होम के लिए स्टाफ को कहें, स्कूल्स में छुट्टी की गई। क्योंकि नोएडा में भी बारिश का दौर जारी है। आज भारी बारिश की चेतावनी, बंद किए गए सभी स्कूल्स। बीती रात भारी बारिश की वजह से नोएडा में बिगड़े हालात, सड़कों पर सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। अलीगढ़ में भी झमाझम बारिश, डीएम ने स्कूल्स में 2 दिनों की छुट्टी का किया ऐलान। आगरा में भी 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का कहर, कई घरों में पानी घुसा है। फिरोजाबाद में भी लगातार बारिश से जनजीवन पर असर, आज वहां सभी स्कूल्स में 8वीं तक की छुट्टी। उत्तर प्रदेश के बांदा में आकाशीय बिजली गिरी, 2 लोगों की मौत हुई। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बिगड़े हालात, लगातार बारिश की वजह से कई तीर्थयात्री फंसे। गुरुग्राम में नरसिंहपुर सर्विस लेन में भारी जल जमाव, फंसी कार, मुसाफिरों को हो रही भारी परेशानी। नोएडा में कई जगहों पर सड़कों पर जल जमाव का संकट, अंडरपास बने मुसीबत। जबकि 2 दिनों के बारिश में तालाब बना गौतम बुद्ध नगर का जिलाधिकारी दफ्तर, जल भराव के संकट से दुकानें भी बंद। इस बीच आगरा में भी भारी बारिश का कहर, मकान ढह गया, मलबे में दबकर किसान की जान चली गई। स्कूल में जल भराव, स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आगरा मुंबई हाईवे पर सैलाब का संकट, प्रशासन ने खोला पुराना बाईपास। सीएम योगी ने यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया, किया हवाई सर्वे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक प्लॉट में खड़ी 107 गाड़ियां डूब गई, 6 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। करनाल पर 48 घंटे की मूसलाधार मार, सड़कों पर जबरदस्त जलभराव, रोजमर्रा बाधित। जबकि मुंबई के धारावी में भिड़े उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ता, जमकर हुई मारपीट, उद्धव गुट के 3 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में बुजुर्ग की हत्या का मामला, सीसीटीवी में दोस्त के साथ भागती नजर आई बेटी, पुलिस का बेटी पर गहरा शक।
उधर लखनऊ में मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े बदमाशों का एनकाउंटर। एसटीएफ के एक्शन में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। एसटीएफ ने कुल 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बड़े वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, उससे पहले एक्शन हुआ। मथुरा में गोवंश के तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार है। यूपी के संभल में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर बवाल, धर्मांतरण का विरोध करने पर वारदात, पुलिस ने दर्ज किया केस। ओडिशा के कटक में 100 किलो चांदी के ईंट और गहने जब्त, 10 लाख कैश भी बरामद, एक्साइज डिपार्टमेंट को कामयाबी। धौलपुर में छात्रों के साथ मारपीट का मामला, मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में पशु तस्करों का पुलिस टीम पर हमला, पथराव में गाड़ी टूटी, कई पुलिस वाले जख्मी, आरोपी मौके से फरार। मुजफ्फरनगर में मनचले की चप्पल से जमकर पिटाई, छात्राओं के साथ बदसलूकी करते पकड़े जाने पर लोगों ने सिखाया सबक। जबकि फरीदाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर लूटपाट की, सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से लापता मुंबई के जूलर्स की लाश मिली है, 3 गिरफ्तार आरोपियों ने हत्या की बात कही। धौलपुर में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट, जुलूस में बवाल, फायरिंग में 2 जख्मी। वहीं गुरुग्राम में गैंगस्टर की कोठी पर चला बुलडोजर, परिजन बोले बिना नोटिस के कार्रवाई की गई। जबकि ग्वालियर में 2 दिनों से लापता किशोर का शव मिला, कंपाउंड से बरामद, मुंह, हाथ और पैर पर लगे टेप और हमले से हत्या की आशंका, सुसाइड नोट जब्त। नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला, भारत के लिए करो या मरो की स्थिति है। जबकि 3 मैचेस की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दी थी 4 विकेट से शिकस्त। नागपुर में 2 दिनों से बारिश आज भी मंडरा रहा खतरा, दूसरे मैच में पड़ सकती है खलल। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बढ़ाया टीम इंडिया का हौसला, कहा नागपुर में टीम करेगी कमबैक। गांगुली ने कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की, कहा उनका जीत का रिकॉर्ड बेहतर है कोहली पर, बोले वर्ल्ड कप में वो भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी।